माया की दौड़ धूप खत्म होगी, सब ये व्यर्थ के खर्चे बंद करवा दिए, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू 50% बरी हो गया, फ्री हो गए। उसके बाद रही ये परंपराएं, ब्याह शादी बकवाद नाचने गाने थूचक बात, ये कति बंद करेंगे। फिर समय क्या रहेगा, रोटी के लिए कुछ काम किया, बाकी समय आके कथा सुना करोगे और गदगद हो जाया करोगे। टीवी चैनल बना रखे, टीवी चैनल चला करेंगे, तुम घर बैठकर जैसे पहले महाभारत सुना करते थे, काम छोड़ छोड़ कर सुना करोगे, वो दिन आएगा। अब रामानंद जी दुखी हो, गाली दे रहे हैं अपने भगवान, अपने मालिक को बिना पहचाने। तुम मोमन के पालुआ तेरा जुल्हे के घर बासे, दास करीब अज्ञान गति एकता दृढ़ विश्वास। कि तुम मोमिन मुसलमान के घर टुकड़ों पर पलने वाले, और तू तेरा धानक जुल्हे के घर तेरा निवास है, और तू अपने आप को भगवान कहता है। मान बड़ाई छोड़कर बोलो बालक बेने, दास गरीब अधमुखी एता तुम गट फैन। तर्क तलु से बोलते ये रामानंद सुरज्ञाने, दास गरीब कुजात है आखिर नीच निदान। अब अदर गालियां देनी शुरू कर दी रामानंद जी ने कि आखिर में तू नीच है ना, कुजात है, तेरी माँ का बेरा ना तेरे बाप का पता नहीं, इसलिए तू बकवाद कर, अपने आप को भगवान बता रहा है। फिर क्या बताते हैं, रे बालक नीची कला तुम हो बोले ऊंचे, दास गरीब पलक घड़ी खबर नहीं दम कूचे। रामानंद जी कभी तो गालियां दे रहे हैं, फिर ज्ञान से समझा रहे हैं कि तू अपने आप को भगवान मान बैठा, तेरी कभी भी मृत्यु हो जाएगी, तू कैसी भगवान है, भगवान तो भगवान ही होता है। अब परमात्मा क्या जवाब देते हैं, मैं के बदन खुलासे कर सुन स्वामी परवीन। इतनी गालियां देने के बाद फिर कहते हैं अपने गुरु के सामने एक सुयोग्य शिष्य की कैसी भूमिका होनी चाहिए, ये परमात्मा हमारे लिए रिहर्सल और भूमिका करके दिखाते हैं कि गुरु जी मान ले कोई कभी आपको खुड़का धमकाते हैं तो आप दुख नहीं मानना चाहिए। एक विद्यार्थी की तरह बच्चे को टीचर धमका देते हैं, फिर भी टीचर के प्रति कभी विद्यार्थी को दुख नहीं होता इसने क्यों मार दिया, तो विद्यार्थी सही है, बकवाद करता है छोड़ जाता स्कूल को, फिर धक्के खाओगा सारी उम्र। तो इसी प्रकार ये परमात्मा कह रहे हैं गुरु जी के सामने हमने ऐसा व्यवहार करना चाहिए। मैं के बदन खुलासे कर सुन स्वामी परवीन, कि हे विद्वान स्वामी जी आप सुनो, यानी दुख नहीं माना बल्कि आत्मा खुश हुई, कोई बात ना, गुरु जी हमें खुरका धमका रहे, इनको अभी पता नहीं मेरे विषय। दास गरीब मनी मरे है मैं आजिज अधीन, क्या बताते हैं, मैं अवगत गत से परे तेरे चार वेद से दूरी, दास गरीब दसों दिशा में सकल संद भरपूरी। सकल संद भरपूर हूँ खालिक हमरा नामे, दास गरीब अजात हूँ तै जो कहा बलि जाऊँगे। कि हे स्वामी जी मैं, मेरा कोई जाति नहीं है, अजात हूँ मैं, और आपने मुझे नीच दुर्बुद्धि दुष्ट संज्ञा से जो पुकारा तो मैं आपका बलिहारी जाता हूँ आपके ऊपर। लेकिन मैं कौन हूँ, ए स्वामी जात पात मेरे नहीं, जात पात मेरे नहीं, मारी बस्ती है बिन थाम, दास गरीब अनीन गति तन मेरा बिन चाम। मेरा शरीर आप जैसा नहीं है, देखो हाथ लगा के, हाथ कैसे लगाओ तो फिर ब्राह्मण बन रहा, वह तो ना समझ मारी थी अभी। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसों में अवगत सत्य कबीर। ए स्वामी जी सारी सृष्टि का रचने वाला मैं ही हूँ और सारी सृष्टि मेरे ही आधार है, और मैं ऊपर रहता हूँ सतलोक में, अविगत सत्य कबीर।
यानी सत्य साहेब, सच्चा भगवान, सच्चा कबीर मैं हूँ। और कबीर नाम तो बहुत होंगे, लेकिन वो सत्य कबीर नहीं हो सकते। सुन रामानंद राम हम, मैं बावन नृसिंग, दास गरीब सर्व कला, मैं व्यापक सर्वंग। सुन स्वामी सतभाखे हूँ, झूठ न हमरे रिंच, दास गरीब हम रूप बिना और सकल परपंच। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस योग को समझ न सकता कोई। 5 वर्ष का धानक जुल्हे का बेटा, और ये बातें कह रहा है एक विद्वान पुरुष, जिसका बोलबाला 1400 ऋषि 52 दरबार चले जिसके। उस आदमी का कैसे गला उतरे कि यूँ सच्ची बोल रहा है, और सारी सत्य बोल रहे थे भगवान। फिर परमात्मा ने उसको समझा के ठिकाने बुद्धि लाए उसकी। परमात्मा क्या कह रहे हैं, गोता लाऊं स्वर्ग में और फिर बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। गोता मारूं स्वर्ग में जा पहुँचूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। रामानंद जी ने सोचा भाई इतनी दृढ़ता के साथ ये बात कर रहा है, लेकिन इस बात को पहले अवश्य मानते थे सभी कि भाई पता नहीं भगवान किस रूप में आ जा। और भगवान के लिए भटक ही रहा था वो, बचपन से संत हुआ, भगवान ना मिलने से फिर ये प्रभु बन जाते हैं, गुरु बन गए, फिर वो महिमा होगी, भगवान किनारे रख दिया, आप भगवान बन गए, सा भगवान लग गए। ऐ तेरा के रामानंद जी ने सोचा भी मैं पहले अपना कर्म कांड रह गया, उसका कुछ भक्ति अंश रहता था। उसने कहा कि इसको खड़ा रहे तू बाहर, अब इसको बाहर ही रखो, मैं पहले अपनी पूजा कर लेता हूँ, फिर इसके बाद इससे बात करूँगा। अब उस दिन क्या लीला की मालिक ने, रामानंद जी प्रतिदिन मूर्ति पूजा करते थे, लेकिन करते थे मानसिक, जैसे सपना देखा करते हैं, और वो उसका दृढ़ अभ्यास हो गया था। प्रतिदिन 1 मिनट बैठते ही वो प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। वो कैसे करता था, जैसे भावना बनाने के लिए करता था कि गंगा जल लाया, जैसे अपने सिर पे मटका रख के वहाँ उतारा, भगवान की सालग्राम मूर्ति के सब कपड़े उतारे, सब सोपन की तरह, सोपन में जो देखते हैं ऐसे चलचित्र की तरह, सब कपड़े उतार कर भगवान को नहाया गंगा के जल से, फिर स्वच्छ कपड़े पहना दिए, माथे में तिलक लगा दिया, मुकुट रख दिया। अब ये कर्म कांड के अंदर, ये सटकर्म के अंदर एक ये क्रिया आती है कि भगवान को जब मुकुट रख देते हैं पहले पूजा के बाद, वो मुकुट उस दिन नहीं उतारा जाना चाहिए, वो अगले दिन जब स्नान के समय ही उतारा जाए। यदि बीच में उतार दिया तो पूजा खंडित होगी, और वो फाइनल अंत में रखा जाता है जब सब क्रियाएं हो जाएं। कपड़े भी बना दिए, नवा भी दिए, और गले में एक तुलसी की कंठी माला जरूर डाला करते थे, और फिर वो तिलक लगाते, फिर मुकुट रखते। सब कुछ कर दिया, वो कंठी डालना भूल गए। जब नजर गई सोपन में कंठी अलग रखी है वो माला, अब रामानंद जी ने सोचा भी गलत हो गया, तो मुकुट उतारूंगा तो पूजा खंडित, और कंठी नहीं डली तो पूजा खंडित, इनकम्प्लीट रहेगी आज हमारी। तो अपने पिछले अतीत में झांक के और अपने कर्म को कोस रहा, भगवान आज कौन सा पाप मेरा आगे अड़ गया, आज तक मेरे से गलती कभी हुई नहीं थी भक्ति में दाता, मैं मेरे से माफ़ करो भगवान विष्णु जी, मुझसे क्या गलती होगी। अब उसने ऊपर से डालनी चाहिए तो मुकुट में फंस गई, वह माला डला नहीं। सोचा बड़ा कब बात बिगड़ गई भाई, कोई भगवान रुष्ट हुआ मेरे से। तो परमात्मा बाहर खड़े थे कबीर जी, 5 वर्ष के बालक के रूप में, बीच में पर्दा लगा हुआ था मोटा, और वो बाहर कोई वस्तु भी नहीं तो सोपन की तरह देख रहा था। जब परमेश्वर ने बाहर से कहा, जब देखा दुखी रामानंद जी को, ए स्वामी गुंडी खोल कर फिर माला गल डारे, गरीबदास इस भजन को समझ सके करता रे। अब परमात्मा ने कहा कि ए स्वामी जी दुखी ना हो, इस माला की गांठ खोल लो, या गांठ खोल के और फिर गले में डाल दो, आपकी पूजा खंडित नहीं होगी। ओए होए होए, रामानंद जी ने देखा ना कोई मूर्ति बाहर बना रखी, मैं तो सोपन सा देख रहा था, मन से कल्पना कर रहा था
और इस 5 वर्ष के बालक ने मेरे मन की बात बता दी। कहते डोडी पर्दा दूर भगा, वो पर्दा लगा रखा था, दूर फेंक दिया, एकदम बाहर आया। पुण्यात्माओं, इसको कहते पंडित। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पछाणे। पंडित यानी ब्राह्मण वही होता है, भगवान के लिए भटक रहा है और सामने भगवान आ गया और उससे फिर समाज को देखकर लोक लाज में भगवान से दूर रहता है, वो भक्त नहीं है। तो रामानंद जी के सामने एक समय एक तो तरफ भगवान खड़ा, दूसरी तरफ उनकी महिमा खड़ी थी कि वो छूते भी नहीं अछूत को, और सारा समाज क्या धिक्कारेगा, सब भाग जाएंगे, चिल्ले चले भाग जाएंगे। लेकिन इसको ब्राह्मण कहते हैं। उसने लोक लाज और भाड़ में जाओ यो संसार, भगवान के लिए भटक रहा है, सामने खड़ा। कहते डोडी पर्दा दूर कर, लीन्या कंठ मिलाए, छाती के गले कर चिपका लिया। गरीबदास गुजरी बहुत जब बदन मिलाए। कहते हैं उसको स्वामी परमात्मा को, जब कबीर जी को जुल्हाए को सीने से मिलाया लगाया तो अंदर तो दुखी तो बतेरा था, समाज के कहेगा, पर नहीं डटा गया, भगवान चाहिए मुझे। डोडी पर्दा दूर कर फिर लीना कंठ मिलाए लगाए, गरीबदास गुजरी बहुत जब बदन मिलाए। मन की, अब रामानंद जी कहते हैं, मन की पूजा तुम लखी ये मुकुट माल परवेश। गरीबदास गति कौन लखे, तेरा कौन वरण को बेखे। ये तो दीक्षा तुम दई ये मान ली मन मोरे, गरीबदास कोमल पुरुष और हमरा बदन कठोरे। जो पहले परमात्मा कह रहे थे कि मेरा शरीर आप जैसा नहीं है, जब तो ना यकीन हुआ था, अब कहते फिर क्या कहते, मन की पूजा तुम लखी, कि मेरे मन की जो पूजा मानसिक में कर रहा था, हे भगवान आपने जान ली और आप तो परमात्मा हो। मन की पूजा तुम लिखी ये मुकुट माल परवेश, गरीबदास गति को लखे, तेरा कौन वरण को बेख। कह लगे रामानंद जी, है परमात्मा आपने कैसे पहचाने हम तो तुच्छ बुद्धि के जीव, आप सारी सृष्टि के मालिक रीति अंतर्यामी हो आप। और एक जुल्हाए के घर में और 5 वर्ष के बालक के रूप में आप खड़े हो, आपको हम तुच्छ बुद्धि जीव कैसे पहचान सकते हैं। यू आर गॉड। मन की पूजा तुम लखी ये मुकुट माल परवेश, गरीबदास गति को लखे ये कौन वर्ण कौन भेख। कैसी तो वेशभूषा में खड़े हो और किस वर्ण में प्रकट हो, शूद्र दुल्हा अछूत, उस समय तो विघ्न था। और फिर क्या कहता है, ये तो दीक्षा तुम दई मान ली मनमोर। क्यों संकेत समझते साधु संत के परमात्मा है और मेरी फड़क, मेरे अंदर जो जाति पुतपाती का जो अड़ंगा था, यो खत्म करने के लिए इन्होंने लीला की है। तो कहते हैं जो ये तो दीक्षा तुम दई मान ली मन, ये तो शिक्षा तुम दई मान ली मनमोर। लेकिन मैं समझ गया दाता आपने किस लिए लीला की है। मेरा ये समाज वाला कुल का जो किला था, लोक लाज या तोड़ी। क्या बताते हैं कबीर साहब के, इस लोक लाज के कारण ये हंसा गया बिगो, जब यो कुल के कर लेगा जो 4 पाया का हो। आज तो तुम लोक लाज के चक्कर में भक्ति करोगे नहीं मुझसे लेकर, फिर यो कुल तुम्हारी क्या बचाव करेगा जब तुम गधे कुत्ते बनकर 4 पाए के होकर घूमया करोगे। ये कुल के लोग लठे मारा करेंगे तुम्हारे। तो स्वामी रामानंद जी कह रहे हैं, ये तो शिक्षा तुम दई मान ली मनमोर, गरीबदास कोमल पुरुष और हमरा बदन कठोरे। कि जो तुम आप मुझे समझाना चाहते हो मेरे समझ में आएगी कि मैं गलत आदमी हूँ, मैं भेदभाव और जाति वर्ण में भगवान से दूर हो रह जाता। लेकिन आपका शरीर तो रुई जैसा है दाता, क्योंकि जब ऐसे लगाया सीने का जैसे रुई का रबड़ पकड़ रखा हो, ऐसा शरीर दाता का। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 के अंदर सप्रियागात कबीर मनीषी शुक्रम अकायम ऐसनाविरम अपाप विद्दम स्वयंभू प्रिभू व्यवधाता, उसमें लिखा है कि वो सबसे पहला सह शरीर परमात्मा
कबीर विद्वान महापुरुष कबीर परमेश्वर हैं, और उनका जो शरीर है वो माता पिता के शुक्र से बना हुआ नहीं है, उस काया रहित है। ऐसनाविरम, उसमें स्नायु सिस्टम नहीं है, वो स्वयंभू है, परिभू है, सारी सृष्टि के मालिक है। और यहाँ रामानंद जी प्रमाणित कर रहे हैं और परमात्मा भी स्वयं कह रहे हैं, कहते हैं ये तो शिक्षा तुम दे मान ली मनमोर, गरीबदास कोमल पुरुष और हमरा बदन कठोर। अब उसके बाद रामानंद जी ने कहा कि बच्चा एक बात बता, और तो सारी मैं मान गया आपकी बात, एक बात बता, आपने झूठ क्यों बोला? परमात्मा ने कहा कैसे स्वामी जी? आपने ये कहा कि मेरे से आपने दीक्षा ली है। आपने कब ली मुझसे दीक्षा? स्वामी जी याद करो, जिस दिन आप स्नान करने के लिए गंगा घाट पर जा रहे थे और मैं वहाँ लेटा हुआ था, आपकी खड़ाऊ मेरे सिर में लगी थी, आपने मुझे आशीर्वाद दिया, बेटा राम राम बोल, मैं आपका चेला, आप मेरे गुरु बन गए। अब रामानंद जी को याद आया कि वो तो 2.5 वर्ष के बच्चे, छोटी आयु के थे, आप तो बड़े उम्र हो, आप तो 5 वर्ष के बच्चे का और 2.5 वर्ष के बच्चे का शरीर का डबल डिफरेंस हो जाता है, डबल यानी दूना अंतर हो जाता है हाइट में, सारी चीज़ों में। तो परमात्मा ने क्या किया, 2.5 वर्ष के बच्चे का रूप अन्य बनाया और एक सेवक की खटिया थी वहाँ झोपड़ी के बाहर, उसके ऊपर लेट के, स्वामी जी देखना ऐसा था मैं। अब स्वामी जी 6 बार तो इधर देख रहे, 6 बार वो 5 वर्ष के बच्चे की तरफ देखा, आंखें मलमल देखा, ये सामने देखो 5 वर्ष की आयु में परमात्मा गले में माला डले हुए खड़े हैं और 2.5 वर्ष के बच्चे के रूप में दूसरे बालक रूप में विराजमान हैं। रामानंद जी बाहर खड़े हैं ये सामने, और दर्शक भी बहुत से हैं, लेकिन ये चित्र बनाने वाले ने थोड़ा इनकम्प्लीट बना रखा, फिर भी समझने के लिए पर्याप्त है। तो तब फिर क्या देखा कि 5-6 बार तो उसने छोटे बच्चे को देखा, 6 बार बड़े की तरफ, फिर आंखें मलमल के कहीं मुझे धोखा तो नहीं लग रहा है। इतने में वो छोटा बच्चा उठा रूप और 5 वर्ष के बालक में समा गया। तब रामानंद जी समझ गए कि वो बालक नहीं है। अब थोड़ा सा संक्षिप्त में बताऊंगा। उसके बाद रामानंद जी ने सोचा भाई अब तो इनसे चर्चा और करनी पड़ेगी, क्योंकि मन जो है ये जल्दी सी मानता नहीं। अब रामानंद जी ने कहा कि बच्चा कि वो चेले चाले तो बिदक के सब भागे, अगर रामानंद जी भी से के चक्कर में आ गया। अब रह गए दोनों जने, गुरु और चेला, भगवान शिष्य रूप में और स्वामी जी गुरु रूप में। अब क्या हुआ, स्वामी जी ने कहा रामानंद जी ने कि मैं बचपन से अभ्यास करता हूँ और मैं अंदर बहुत दूर तक समाधिस्थ होकर देख लेता हूँ। परमात्मा ने कहा स्वामी जी आप समाधिस्थ होकर देखो कहाँ तक पहुँचते हो। अब स्वामी जी के पहुँचे, कहते योग युक्त प्राणायाम कर जीत्या सकल शरीर, त्रिवेणी के घाट में ये अटक रहे बलबीर। त्रिकुटी तक तो आम प्लेटफार्म है, वहाँ तक तो साधक ठीक साधना करते पहुँच ही जाते हैं। त्रिकुटी पर तो वैसे भी जाना होता है, क्योंकि वहाँ से फिर अलग से रास्ते होते। एक तरफ तो इस काल की व्यवस्था है जहाँ ये सारे सेक्रेटरीट हैं इसके, जैसे धर्मराज का ऑफिस है, सबसे पहले वहाँ अकाउंट लिया जाता है, उसके बाद वहाँ से फिर अलग अलग जहाँ जाते हैं उनको भेज दिया जाता है। वो तो एक लेफ्ट साइड का रास्ता है। राइट साइड में एक अलग व्यवस्था है, जो ऋषि होते हैं उनको अलग से स्थान दे देते हैं, वहाँ अपने कर्म फोड़ते रहते। 88,000 खेड़े बना रखे हैं अलग अलग गाँव से, वहाँ के सरपंच बना दें इनको, ये वहाँ मौज मारते हैं फिर वापस आ जाते हैं। और बीच में है ब्रह्मरंध्र, तीसरा ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र के घाट को खोलत है कोई एक, द्वारे से फिर जाते हूँ ऐसे बहुत अनेक। अब परमात्मा वहाँ गए, रामानंद जी जब पहुँचे वहाँ त्रिकुटी पर परमेश्वर खड़े थे उसी रूप में जो नीचे बालक रूप में थे, और कहा स्वामी जी अब कहाँ जाओगे? अब पता नहीं, इससे आगे मुझे नहीं मालूम कहाँ जाना है। त्रिकुटी के उरले किनारे पर वहाँ तीन त्रिकोण है, नीचे से जाते ही वहाँ खड़े हो जाते, आगे नहीं जाने देते इनको, बस वहीं तक देख लो और वापस जाओ। तब परमात्मा ने कहा कि अब ये आगे 3 रास्ते हो गए,
अब कहाँ जाओगे? पता नहीं कहाँ जाना है। परमात्मा बोले मैं बताता हूँ। जब आपकी मृत्यु होगी उसके बाद आपने लेफ्ट साइड में जाना है। सबसे पहले यहाँ के न्यायाधीश का ऑफिस है, वहाँ तुम्हारा अकाउंट होगा। जैसे कर्म जिस भी इष्ट की तुमने साधना की है, यहाँ से फिर आपकी पर्ची बनेगी, वहाँ छोड़ दिया जाओगे। नरक की बनेगी नरक में, स्वर्ग की बनेगी स्वर्ग में, और जिस इष्ट के धाम में जाने की बनेगी उस इष्ट धाम में आप जाओगे विष्णु जी के लोक में। विष्णु जी के लोक के बाद अपने कर्म बिगाड़ के ख़त्म करके फिर जाओगे वापस पृथ्वी लोक में। हो सकता मनुष्य जीवन मिला या ना मिला आपको। और सामने वाला जो है ये ब्रह्मरंध्र है, इससे आगे चलकर हमारे सतलोक और उसमें जाया जाता ब्रह्मलोक में, और ऊपर सतलोक में। ये तुम्हारे बस का नहीं इसको खोलना। तो परमात्मा ने कहा कि आप अपने मंत्र जाप करके देखो, सामने वाले गेट को खोलो। उसकी कोई नहीं चली। सारे मंत्र जाप कर लिए जितने नीचे करता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ब्रह्म गायत्री मंत्र जो भूर्भुवः ओम भूर्भुवः स्वर, सारे लटर पटर कर लिया। ओम ओम भी जाप लिया, एक ही ओम जाप करते थे। उससे भी कोई लाभ नहीं हुआ। तो परमात्मा ने कहा कि मेरे पास वो सतनाम रूपी ऐसा शक्तिशाली मंत्र है 2 अक्षर का, अब मैं जाप करके दिखाता हूँ आपको। लीला की दाता ने सिमरण किया, वो एकदम ऐसे कपाट खुल गए जैसे बिजली से खुलते, और कहा चल मेरे साथ। ऊपर लेके गए परमात्मा उस प्यारी आत्मा को, सब ऊपर के लोक दिखाए, सतलोक लेकर गए। वहाँ जाकर जब देखा कि ओहो ये तो खुद मालिक है। लंबी कथा है, समय थोड़ा है। फिर उनको वापस छोड़ दिया समाधिस्थ अवस्था में कि जाओ वापस आए। तो एकदम जैसे आदमी सोकर उठता है समाधि से, ऐसे उठा और सामने फिर बैठे वही बालक। वहाँ देखा था असंग ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में वही बालक बैठा, क्योंकि पहले दूसरे रूप में थे तो मैं शरीर में बड़े, और फिर परमात्मा कबीर जी के रूप उसी अपने शिशु बच्चे रूप में 5 रूप पर उसके बच्चे के रूप में उस तकत यानी सिंहासन पर विराजमान हो गए थे सतलोक में। उनके ऊपर चमर अपने आप हो रहा था। एक रोम में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना प्रकाश था भगवान का।